पाक फजाइया की सऊदी अरब में पहली बड़ी कार्रवाई। काबिले फखर वीडियो वायरल हो चुकी है और पूरे अरब में जोशो खरोश उरूज पर है, क्योंकि अब मिडल ईस्ट ऑर्डर बदलने जा रहा है। और ये एक वीडियो, ये एक खबर बाज़ाब्ता तौर पर मिडल ईस्ट में से अमेरिका के निकलने की पहली बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 23 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन। कुछ इंतहाई तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानब तो मुज़ाकरात के हवाले से डेडलॉक है, तातुल का शिकार है मुज़ाकरात, ईरान के अपने मुतालिबात हैं। अमरीका मुज़ाकरात चाहता है, पीस डील चाहता है, लेकिन अमरीका के मुतालिबात ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है। और ईरान ज़ाहिरी बात है ये चाह रहा है कि हमने अगर मैदान जंग पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, रिजॉल्व दिखाया, आज़म दिखाया, तो हम अब मुज़ाकरात की मेज़ पर भी और नैरेटिव की जंग जो है, ये दोनों चीज़ें हम नहीं हारेंगे। और ईरान का मुतालबा जो है अब अमेरिका तस्लीम करता है, तभी जाकर मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो हो सकेगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहता है हमने ईरान की नाकाबंदी कर दी, ईरान के 34 जहाज, बहरी जहाज नाकाबंदी तोड़ गए, अब नाए हुर्मुज़ की ब्लॉकेज अमेरिका रुकवा नहीं पा रहा, ईरान ने 2 जहाज कब्जे में ले लिए। तो एक तरफ तो ईरान अभी भी टफ टाइम दे रहा है। अमेरिकी इदारे खुद ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान के पास अपनी जो मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है और जो नेवी की कैपेबिलिटीज़ हैं वो अभी भी बरकरार हैं, अमेरिका उन्हें ख़त्म नहीं कर पाया। तो अगली जंग मजीद खतरनाक और बल्कि पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान के एफर्ट्स तो जारी हैं। लेकिन इस वक्त जो असल बात है वो इस नुक्ते पर हो रही है कि ये जंग आखिर क्या रुख इख्तियार करती है। इसके साथ ही साथ पोस्ट वॉर सिनेरियो भी डिस्कस हो रहा है। पोस्ट वॉर सिनेरियो क्या कि भाई मिडल ईस्ट ऑर्डर कैसे तब्दील होगा, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे तब्दील होगा। और वैसे ही पिछले साल कतर पर जो इसराइल ने स्ट्राइक की, उसके बाद सऊदिया ने ये रियलाइजेशन की कि भाई अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज नाकाफी हैं, तो पाकिस्तान के साथ SMDA साइन कर लिया। बाकी अरब ममालिक पीछे रहे, लेकिन सऊदिया बाजी ले गया। सऊदिया की ये दूरअंदेशी थी। और अब इस जंग के अंदर सऊदिया ने देखा, बाकी अरब ममालिक ने भी देख लिया, किसी की अगर कोई कंफ्यूजन थी वो भी दूर हो गई। और सऊदिया जो है उसने पाकिस्तान के साथ अपना डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट कर दिया। अब उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के साथ सऊदिया ने जो दिफाई पैक्ट एक्टिवेट किया उसकी वजह क्या है? देखिए, इस जंग के बाद ये जंग वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील करेगी, ये बात हम पहले दिन से कर रहे हैं। एक नेटो में दरार डल गई, इस जंग की वजह से नेटो टूटेगा और नेटो में से या तो अमेरिका निकल जाएगा और सिर्फ यूरोप का अपना कोई इत्तेहाद रहेगा, या यूरोप कोई नया इत्तेहाद बना लेगा, नई ट्रीटी कर लेगा। अब आप यही देख लें कि अब नाए हुर्मुज़ खुलवाने के वाले से अमेरिका अलग है, बरतानिया के अंदर एक अलग कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 ममालिक के डिफेंस एक्सपर्ट्स की कि इसका क्या करना है। तो इस वक्त वो तो अलग हो चुके, वो एक पेज पे नहीं रहे और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। दूसरा जो सबसे बड़ा अमेरिका को धचका है वो मिडिल ईस्ट से लगना है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को पता लग गया। देखिए, ईरान का मिडिल ईस्ट के साथ फड्डा क्या है, अरब्स के साथ फड्डा सिर्फ अब एक रह गया कि आपकी सरजमीन पे अमेरिका के अड्डे हैं, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। अरब्स ने ये अड्डे क्यों दिए, उसके पीछे एक वजह थी। उन्हें बताया गया कि ईरान से आपको खतरा है और हम ये अड्डे आपकी सरजमीन पर बनाएंगे, हमारा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, आपका भी दिफा करेंगे, हमारे अड्डे सिक्योरिटी की जमानत होंगे, सिक्योरिटी की गारंटी होंगे। लेकिन इस जंग में अरब्स ने देख लिया कि भाई ये अड्डे सिक्योरिटी की गारंटी तो दूर की बात, ये अड्डे अपने आप को अमेरिका नहीं बचा पा रहा है, इन अड्डों से अमेरिका के फौजी निकल के जाने पे मजबूर हो गए। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये पूरी दुनिया ने देख ली और अरब्स ने रियलाइज कर ली। यही वजह है कि जिस दिन ईरान और अमेरिका का दिफाई मुआहदे का पहला दिन राउंड था टॉक्स का, सऊदी अरब ने यह अनाउंस किया कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट हो रहा है। अब सऊदिया, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के एक बड़े दिफाई इत्तेहाद की बात हो रही है। तो फौरी तौर पर आप ये देखें कि कतर जो है, जो कि एक इंतहाई अहम तरीन मुल्क है, कतर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट करने के लिए बेताब है। वो चाहता है कि भाई पाकिस्तान हमारे साथ या तो डायरेक्ट कोई पैक्ट कर ले या फिर जो एक फ्रेमवर्क और एक प्लेटफॉर्म बन रहा है हमें उसमें ज़रूर शामिल करें। अब याद रखिएगा, ये वो मुल्क हैं जिनकी सरजमीन पर अमेरिका के अड्डे, कतर की सरजमीन पर सबसे बड़ा अल-उदैद एयरबेस है। फिर इन मुल्कों की खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अमेरिका को आज सुपर पावर की कुर्सी के ऊपर बिठाए हुए है। वो कुर्सी भी अमेरिका के नीचे से अरब्स ने निकाल ली तो अमेरिका तो धड़ाम करके गिर जाएगा। चीन लोहा गर्म देख के वार कर
कर रहा है, मोहम्मद बिन सलमान से डायरेक्ट शी जिनपिंग रब्ता कर रहे हैं, यूएई के क्राउन प्रिंस बीजिंग जा रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान के अलावा यूएई वाले जो हैं वो भी चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें तो साइमल्टेनियसली चल रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब सऊदी अरब, जिसने पहले ही ये अनाउंस कर दिया था, आपको याद होगा, और बड़ा उन्होंने एक जश्न के तौर पर और एक अचीवमेंट के तौर पर सऊदी मीडिया ने पेश किया कि पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे पहुंच चुके हैं और अब उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है, द डिफेंस पैक्ट स्टैंड्स एक्टिवेटेड। और एक और अच्छी चीज ये भी हुई कि सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ जो इकोनॉमिक मामलात हैं उन्हें डिफेंस पैक्ट के साथ नथी कर दिया। तो अब ये डिफेंस पैक्ट जो है इसके अंदर एक चीज और शामिल हो गई कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पाकिस्तान की मुआशी जो सिक्योरिटी है, सालमियत है और सेफ्टी है, उसे सऊदी अरब देखेगा। यानी जिस चीज में सऊदीया अगर थोड़ा सा पीछे है, पाकिस्तान वो लूप होल फिल कर देगा, जिस चीज में पाकिस्तान पीछे है सऊदीया फिल कर देगा। और यही होता है मिलके जब आप चलते हैं। दो भाई भी इसी तरह होते हैं, एक भाई की कोई कुव्वत होती है, दूसरा भाई उसको उस अलग चीज में फायदा दे देता है, वो दूसरी चीज में उसकी फेवर दे देता है। अब इस सबके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो सऊदी अरब में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है और एक नई चीज सामने आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो सऊदी अरब में ऑपरेशनल ड्यूटी पर पूरी तरह से मुतहर्रिक हो चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इस वक्त मिडल ईस्ट, और याद रखिएगा सऊदी अरब के ही वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ये बयान दे चुके हैं कि एरा ऑफ डिपेंडेंसी इज ओवर। यानी अब वो सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड नहीं करेंगे, अब वो एक रात में तो नहीं होगा कि अमेरिका के वो अल्टरनेट्स की तरफ जाएंगे। और चाइना की तरफ भी अगर मिडल ईस्ट जाता है तो उसका रास्ता इस्लामाबाद है, वो बीजिंग जाएंगे बरास्ता इस्लामाबाद, बाकी तमाम ममालिक भी और सऊदी अरब भी। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ी फेवर जो है ये आएगी और पाकिस्तान को इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन अब जो सऊदी अरब का मीडिया वीडियो शेयर कर रहा है और जो खबरें चला रहा है, JF-17 ब्लॉक 2 लड़ाका तैयारे जो हैं उन्हें सऊदी अरब के एक एयरबेस से टेक ऑफ करते हुए देखा जा सकता है। तारीखी दिफाई मुआहदा जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ, उसके बाद पाक फजाइया ने सऊदी अरब में जो अपने एसेट्स हैं पहले डिप्लॉय किए और अब उन एसेट्स को मुतहर्रिक कर दिया है, उन एसेट्स को ऑपरेशनल कर दिया है। और इस वक्त पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान की एयरफोर्स अपनी ऑपरेशनल ड्यूटीज जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर निभा रही है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है जो कि मंजरनामा तब्दील कर देगी। और एक तरफ सऊदी अरब में इन चीज़ों को फखरिया अंदाज में पेश किया जा रहा है। सऊदी अरब का मीडिया, सोशल मीडिया, सऊदी अरब के शहरी वो इस चीज़ को एक प्राइड के तौर पर शेयर कर रहे हैं। तो पूरा खित्ता अरब किस तरह से हिला है। बाकी अरब ममालिक का आप सोशल मीडिया खोल लें, वो ये वीडियो शेयर करके कह रहे हैं कि भाई सऊदिया तो बाजी ले गया, सऊदिया तो एक एटमी ताकत जो कि पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर आपको पता है कि भारत के साथ हमने क्या किया था, जो कि अपना लोहा मनवा चुका है, जो कि अपनी कुव्वत को एस्टैब्लिश कर चुका है, जो कि अपनी पावर और अपनी तमाम तर चीज़ों को पूरी दुनिया के ऊपर धाक बिठा चुका है। तो उस मुल्क और जो आज पूरी दुनिया में अमन कायम करवा रहा है, जो ईरान के साथ एक ब्रिज का किरदार भी अदा कर सकता है, और ईरान ने 4 हफ्ते भी सऊदिया के ऊपर हाथ हौला रखा बाकी मुल्कों की निस्बत, उसका भी क्रेडिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और यही एक मुल्क है अरब ममालिक के अंदर यह बात की जा रही है जो दिफा भी कर सकता है और जो लड़ाई की नौबत ना आए ये इस रोल में भी आ सकता है। क्योंकि इस वक्त ईरान के साथ अगर लाइजॉन चाहिए किसी अरब मुल्क को, तो वो भी अमेरिका तक को पाकिस्तान की तरफ देखना पड़ रहा है, इस्लामाबाद के मरहूने मिन्नत होना पड़ रहा है। तो अरब जो हैं उनके और ईरान के दरमियान जो दूरियां हैं वो कम करवा के, जंग को टाल के, और पाकिस्तान आलम इस्लाम की भी खिदमत कर सकता है और करेगा और कर रहा है ऑलरेडी। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 4 हफ्ते में अरब्स ने रिस्ट्रेंट दिखाया, और इसमें सऊदी अरब ने जो रिस्ट्रेंट दिखाया उसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को जाता है। और जब कम्युनिकेशन चैनल्स बंद हो गए तो लाइजॉन पाकिस्तान था। ईरान के वजीर खारजा से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के वजीर खारजा की 2 मरतबा गुफ्तगू भी करवा दी, बर्फ पिघल गई, डिप्लोमेटिक राब्ते बहाल हो गए। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसका पूरे का पूरा क्रेडिट जो है वो जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को। सो नाउ द अरब स्टेट्स आर थिंकिंग, और उनके इवन शहरी और उनका मीडिया ये बात कर रहा है कि व्हाई नॉट अस, हमें भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। सऊदिया ने दूरअंदेशी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया, हमें भी ये करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ अपने टाइज को मजीद मजबूत बनाना चाहिए। अब हर मुल्क के अंदर अरब के और जो खलीज है उसके हर मुल्क के अंदर अब यही एक बात हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगबान पाकिस्तान जिंदाबाद।